यह बात है सन 2007 की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में एक वनडे मैच खेला जा रहा था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट गंवाकर 290 रन बनाए। He's just got so much power and he muscles it over the boundary. Bowls another leg spinner and he's taken another wicket. So he's been rewarded for some excellent, intelligent cricket, Sri Sant. Except for that sitter that he missed in this over, he's picked up 2 wickets. Australia started off. अब भारत को जीत के लिए 291 रनों की आवश्यकता थी, लेकिन भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही, क्योंकि गौतम गंभीर मात्र 6 रन, रॉबिन उथप्पा 0 और राहुल द्रविड़ गोल्डन डक पर आउट हो गए। That could be close. It's come back in and up goes the finger. Bit of inside edge perhaps. Buckner has given in. These two batsmen. Edged. And he's taken a blinder. अब भारत की स्थिति 5 ओवर में मात्र 13 रन पर 3 विकेट की हो गई। उसके बाद सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने पारी को संभाला और भारतीय स्कोरबोर्ड को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। So the second one for the innings. So Tendulkar gets it through the leg side. Big chase for Brad Hogg. He won't get there. He's gone against the turn and he's done it well. He's got 4 to begin the over. That's what I mean. There's a bit of a hole in the offside. He's got 5 on the on for the left-handed Yuvraj, and he's made him pay for that one. अब पारी का 25वां ओवर चल रहा था, जो ऑस्ट्रेलियाई चाइनामैन गेंदबाज ब्रेड हॉग करा रहे थे। यह 25वें ओवर की लास्ट गेंद थी। सचिन तेंदुलकर स्ट्राइक पर थे, ब्रेड हॉग के हाथों में गेंद थी। ब्रेड हॉग ने गुगली गेंद कराई, वह गेंद सीधे जाकर ऑफ स्टंप पर लगी और तेंदुलकर बोल्ड हो गए। Oh, he's bowled him. Sachin Tendulkar has been bowled. 2 dot balls built the pressure. ब्रेड हॉग को खुशी का ठिकाना ना रहा। क्रिकेट में विकेट लेना बड़ी बात होती है, लेकिन यदि आप अपने शुरुआती कैरियर में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी को बोल्ड कर दे तो बात ही क्या। ब्रेड हॉग ने काफी जश्न मनाया। उसके बाद मैच स्टार्ट हुआ। तेंदुलकर की जगह महेंद्र सिंह धोनी लेने आए, लेकिन धोनी मात्र 33 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। On edged. Gone. Dhoni's. एक तरफ विकेट का पतन होता चला जा रहा था तथा दूसरी तरफ युवराज सिंह डटे हुए थे और उन्होंने 121 रनों की शानदार पारी खेली। That's 100 for Yuvraj Singh, the vice captain of the India One Day International team. लेकिन इसके बावजूद भारत 243 रन पर ऑल आउट हो गया और यह मैच 47 रनों से हार गया। मैच खत्म होने के बाद ब्रेड हॉग सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचा और बोला, सर ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि सर मैंने आपको बोल्ड किया है, प्लीज सर ऑटोग्राफ दे दीजिए। सचिन तेंदुलकर ने ऑटोग्राफ तो दिया, लेकिन उस पर लिख दिया कि ब्रेड हॉग तुम मुझे आउट कर सको, ये दिन तुम्हारे जिंदगी में फिर दोबारा नहीं आएगा। और वही हुआ भी। सचिन तेंदुलकर ने अपनी लिखी हुई बात को सिद्ध कर दिया। सन 2007 से लेकर 2013 तक टेस्ट, वनडे, T20, IPL मिलाकर लगभग 35 मैचों में ब्रेड हॉग और सचिन तेंदुलकर का आमना सामना हुआ। ब्रेड हॉग ने एड़ी चोटी की ताकत लगा ली, लेकिन तेंदुलकर को कभी आउट ना कर सका। किसी चीज को लिखना और कहना आसान होता है, लेकिन उसे पूरा कर देना बहुत कठिन होता है। आप कल्पना कर सकते हैं सचिन तेंदुलकर के बारे में, जब उन्होंने लिखा होगा तो क्या माइंड सेट होगा, कितना भरोसा होगा उन्हें अपने आप पर। जिस क्रिकेट में किसी भी बैट्समैन को यह नहीं मालूम होता है कि वह एक गेंद कब आएगी जिस पर उसका विकेट चला जाएगा। सचिन तेंदुलकर को यह भी नहीं मालूम था कि उन्हें ब्रेड हॉग की कितनी गेंदों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्हें अपने आप पर इतना भरोसा था कि मैं इतनी प्रैक्टिस कर लूंगा कि ब्रेड हॉग मुझे कितनी भी गेंदें डाल ले वो मुझे कभी आउट नहीं कर सकता। यही एक विनर का एटीट्यूड होता है कि जो कह दिया उसे चाहे कुछ भी हो जाए पूरा करके दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो का अंत सिर्फ ये मोटिवेशनल शायरी बोलकर खत्म करूंगा कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या अब आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया।